Hello, bachcho. Let's read the question, and the question here states that fill in the following blanks with suitable words. So we have given blanks A, B, C, D, and E. We will read one by one. Magnesium liberates dash gas on reacting with hot boiling water. B is white powder formed when magnesium ribbon burns in oxygen. C is ordinary aluminium stripes are not attacked by water because of the presence of the layer of dash on the surface of aluminium. And D is a metal having a low melting point is dash, but a non-metal having high melting point is dash. Now E is calcium is a dash reactive metal than sodium. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्लैंक्स में सूटेबल जो है वर्ड्स वो क्या आएंगे. नाउ व्हाट इज द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. The key concept for this question is to know about the chemical reactions and reactivity series of metals. तो स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए? स्टूडेंट को पता होना चाहिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस ए. सो यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीशियम लिबरेट्स डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विद हॉट बॉइलिंग वाटर. सो वी हैव टू राइट कि अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद हॉट बॉइलिंग वाटर तो कौन सी जो गैस है वो लिबरेट होती है. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड साथ में क्या होगा, एक गैस लिबरेट होगी विच इज हाइड्रोजन. तो यहाँ पर यू विल राइट के मैग्नीशियम लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद हॉट बॉइलिंग वाटर. सो नाउ लेट्स डिस्कस बी पार्ट. सो बी पार्ट सेज के the white powder formed when magnesium ribbon burns in oxygen. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस बन रहा है, एक वाइट पाउडर बनेगा विच इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट नंबर सी. अब सी पार्ट में हमें बोला गया है कि ऑर्डिनरी एल्यूमिनियम स्ट्राइप्स आर नॉट अटैक्ड बाय वाटर. अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो ऑर्डिनरी एल्यूमिनियम स्ट्राइप्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वाटर जो है उन पे अटैक नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि एक लेयर बनती है. अब उस लेयर का नाम क्या है वो बताना है. तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जब एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मतलब वाटर जो है वाटर की प्रेजेंस में वो एक ऑक्साइड बना लेता है. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो एल्यूमिनियम की स्ट्राइप्स को हेल्प करती है टू रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर. सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है. नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट डी. सो पार्ट डी में क्या बोला गया है कि अ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट इज डैश. सो हमें बताना है कि वो कौन सा मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. अब लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, यानी कि वो बहुत ही कम टेम्परेचर में मेल्ट हो सकता है. सो दैट मेटल इज कॉल्ड एज सोडियम. सो सोडियम मेटल
है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, और एक नॉन मेटल का नाम बताना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल होगा वो कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, सो दैट्स व्हाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट ई। अब ई पार्ट में क्या बोला गया है कि कैल्शियम इज डैश रिएक्टिव मेटल देन सोडियम। तो हमें दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, और जो कैल्शियम है वो नीचे लिखा हुआ है, और रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से जा रही है, यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर का मतलब है कि कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि कैल्शियम इज लेस reactive than sodium. I hope you have understood this answer. Thank you and all the best.